अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम की डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग जब हमने करी थी पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जब मैंने आपको बताया था सारे सेट्स के बारे में, नंबर्स के बारे में अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था। ये क्वेश्चन भी उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर किसी ने भी एक्सरसाइज अच्छे से स्टार्टिंग से समझी होगी, सो मे बी वो ये समझ पाए कि रियल नंबर का सेट होता क्या है। फिर भी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और इस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी इरेशनल नंबर, पहले आप ये समझ लीजिए रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और रियल नंबर में आपके सारे नंबर्स आ जाते हैं दुनिया के, रेशनल भी प्लस इरेशनल भी। क्लियर? ठीक है, अब आप मुझे इजीली बता सकते हैं कि रियल नंबर के सेट में पूरा का पूरा आपका कौन सा सेट आता है? इरेशनल। ठीक है, ओके, यह आपका रियल नंबर। सो कैन वी से कि विच सेट इज बिगर? किसके अंदर सारे नंबर्स आ रहे हैं? रियल नंबर। ठीक है, सो उसने पूछा था हमसे एवरी इरेशनल नंबर, क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं? सो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, तो आंसर होगा इसका ट्रू या फॉल्स में से ट्रू, क्योंकि ये बड़े बैग के अंदर ये छोटा बैग आ सकता है। जब छोटा बैग आ सकता है, सपोज छोटे बैग में आपने क्या करा हुआ है, बहुत सारी बॉल्स को कंटेन किया हुआ है और आपने उसको बड़े वाले बैग में रख लिया। सो ये सारा का सारा बॉल्स किस में आ सकती हैं? ये सारी की सारी बॉल आपकी इस वाले बैग में आ सकती है, सिंपल। सो आपका आंसर होगा यस, ट्रू। ठीक है, सो आंसर विल बी ट्रू। और अगर आप चाहें अपने एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, सो यू कैन गिव देम एन एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। है हम 1.2 एक्सरसाइज नंबर सिस्टम क्लास 9th के फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं पहले। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, पहले आपको मैं बता देती हूँ, नंबर लाइन हम जब बनाते हैं, आपने 8th क्लास में भी बनाई है नंबर लाइन। ठीक है, सो जब हम नंबर लाइन बनाते हैं ना बेटा, तो हम उसमें माइनस के नंबर्स को भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस के नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सी बेटा, 0 1 2 3 4, और आप आगे भी ले सकते हैं जितने भी नंबर्स आप नंबर लाइन पे। नंबर लाइन वैसे बेसिकली है कुछ नहीं, लाइंस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, पॉइंट आउट करना, उसको नंबर लाइन बोलेंगे। ठीक है, आप सिमिलर वे में नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स को भी तो शो करते हैं। आपने ग्रेड 8 में सीखा होगा कि -5 को आप रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे। ठीक है, या फिर समटाइम वो बोलता है -3/2 को रिप्रेजेंट करिए। ये सब हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी फ़िलहाल सिर्फ आपको इतना समझना है 9th क्लास के इस क्वेश्चन के लिए कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी आप शो कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी शो कर सकते हैं। सो आपने देखा ना, एवरी पॉइंट मतलब कि ये -3 -4, और इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है आपके? नेचुरल नंबर ये है सारे 1 से स्टार्ट होते हैं। अब चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप सपोज यहाँ से कोई भी नंबर पिक कर लीजिए, मैंने 4 ले लिया। क्यों लिया 4? इसका भी एक रीज़न बताती हूँ, क्योंकि 4 का हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कर सकते हैं, जो कि हमें मालूम है क्या आएगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर के एक नंबर को इसके अंदर पुट कर दिया। कितना आएगा इसका आंसर? ऑफकोर्स क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, वैसे प्लस माइनस के 2 आता है जब भी हम अंडर रूट की वैल्यू को हटाते हैं, बट फिलहाल आप इतना समझिए कि आपका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। उसने कहा क्या आप इनमें से इन नंबर्स को भी इन फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या आप इन नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? यानी कि आप -√, लिख सकते हैं, आप -3 लिख सकते हैं, आप माइनस क्या बेसिकली -16 लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, माइनस में जिस तरीके से हमारा रेशनल नंबर की कंडीशन थी ना कि कि आपको क्यू को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे ही कुछ कंडीशंस हैं
कि आप स्क्वायर रूट के अंदर माइनस के नंबर्स को नहीं लिख सकते। ये आप बिगर क्लास में पढ़िएगा, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर्स आपके बन जाते हैं, ठीक है। ये आपकी बिगर क्लासेस का टॉपिक है। फिलहाल ये समझते हैं कि आप किसी भी माइनस की वैल्यू को स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सो हम आंसर लिखेंगे एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो हम आंसर लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। नो भी लिख सकते हैं, बिकॉज we cannot express every numbers किसके नंबर से बेटा? ऑफ नंबर लाइन के, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक। होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं, वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। सो एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन यानी कि नंबर लाइन के हर नंबर को आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसका रीज़न मैंने आपको बताया ना, जिस तरीके से रेशनल नंबर की कंडीशन होती है, सिमिलर वे में इसकी भी कंडीशन होती है कि हम माइनस में स्क्वायर रूट को नहीं लिख सकते, ठीक है। सो हमारा आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सप्रेस एवरी नंबर ऑफ नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। होपफुली ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये तो होपफुली हमने बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लिए हैं, तो आपको समझ में भी आ गए होंगे। फिर से वही क्वेश्चन है, बस इन्होंने रिवर्स कर लिया है। फर्स्ट वाला पार्ट जो दिया था, उन्होंने बोला था कि एक इर्रेशनल नंबर, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं क्या। अब इन्होंने रिवर्स करके इस पार्ट को पूछ लिया है। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा, इसमें भी सिमिलर ही करना है। रियल नंबर का सेट आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, इर्रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, राइट, ओके। अब इसमें उन्होंने पूछा, अब आपको पता है ना बिगर सेट कौन सा है, आपको मालूम है बिगर सेट है रियल नंबर का। उसके अंदर कौन सा सेट आएगा आपका, क्या पूछा था उसने, इर्रेशनल, और इसी के अंदर आपका रेशनल भी आएगा, ठीक है। सो अब उसने पूछा क्या एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर, नेवर, क्योंकि बिगर सेट जो है उसमें ही आपका स्मॉलर सेट आता है, ठीक है। ये डिटेलिंग हम कर चुके हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, फॉल्स। अब आप जो भी इसमें स्टेटमेंट आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसमें आप सिर्फ यही लिखेंगे, बिकॉज रियल नंबर के सेट में क्या आता है आपका, इर्रेशनल और रेशनल नंबर आता है। सो एवरी रियल नंबर कैन नॉट कंटेन, ठीक है, एवरी रियल नंबर कैन नॉट कंटेन, ठीक है,